next. Okay, we can see example of the architecture from in India in the Lotus Mahal of Vijayanagar, the place of Fatehpur Sikri, and so on. The domes and arch of the Taj Mahal 1648 see beautifully incorporated corrupt, incorrupt Indian design and engraving. For example, the inverted lotus carving, the dome and the brass final emanating from it in figures 6.10. The dome is shaped beautifully round like a teardrop. भारत के इस शैली के साथ भारतीय मंदिर वास्तुकला का सुंदर मिश्रण हुआ। आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला, जिसके विभिन्न रूप हम विजयनगर के लोटस महल विजयनगर के द पैलेस ऑफ फतेहपुर सीकरी, जिसको अकबर ने बनाया था, राजमहल आदि में देख सकते हैं। ये हमें वास्तुकला का विशेष नमूने दिखाई देते हैं। गोम्द और मेहराब का नया और अद्वितीय स्वरूप ताजमहल सन 1648 में जिसको बनाया गया था, उसमें हम इसको देख सकते हैं। ताजमहल के गुंबद और मेहराब में भारतीय नक्काशी व डिजाइन का समावेश है, यानी इसमें भारतीय शैली का भी मिश्रण है। उदाहरण के लिए गुंबद के शीर्ष पर बना विशाल उल्टा कमल का फूल और उससे निकली कलशावली यानी कलश यानी कलश की जैसी आकृति गुंबद खुद गोलाई के साथ एक गेंद का आभास देता है, यानी ये राउंड शेप में दिखाई देता है। ओके, देम तब द आर्किटेक्चर journey of domes and arch began in the ancient Roman Empire. जिस गुंबद और मेहराब का उपयोग रोमन साम्राज्य ने प्राचीन काल में किया था, यानी जिस गुंबद का और आर्च का प्रयोग रोमन साम्राज्य में प्राचीन काल में हुआ था, they were almost forgotten यानी भूलना, बाई वेस्टर्न यूरोप ऑफ द मिडल एज। उन्होंने मध्यकाल में पश्चिमी यूरोप इसको भुला दिया, यानी जिस वस्तुकला का ज्ञान इनको प्राचीन काल में था, उसको उन्होंने मध्यकाल में भुला दिया। They began to use extensively in the architecture of Islamic countries and India. उनका इस्लामी देशों और भारत में भरपूर उपयोग किया गया, यानी बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया। इन द प्रोसेस दे टुक ऑन न्यू फॉर्म एंड स्टाइल, और इसी प्रक्रिया में इसी क्रम में उसे उन्होंने एक नया लुक दिया। इन यूरोप इंटरेस्ट इन एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन कल्चर वॉज रिसीव्ड इन द 14th century बिगनिंग विथ इटली। जब इटली में 14वीं सदी में फिर से प्राचीन यूनानी और रोमन संस्कृति में रुचि जगी, अर्थात फिर से वो रोमन और यूनानी संस्कृति में उनका इंटरेस्ट हुआ। आर्टिस्ट्स बिगेन यूजिंग डोम्स एंड आर्च वंस अगेन, तो वहाँ के वास्तुशिल्पियों ने मेहराब और गुंबद का उपयोग फिर से शुरू किया, यानी जो चित्र बनाते थे उन्होंने फिर से गुंबद और मेहराब को बनाना शुरू कर दिया।
He took inspiration from Greek temple and Roman and Islamic domes. इससे हमें रोमन टेम्पल और ग्रीक टेम्पल से और इस्लामिक मेहराब से हमको प्रेरणा मिलती है। The architecture style in which tall Greek columns, arches and domes are used is called the classical style. It continues to be used even today. ये वास्तुकला की स्टाइल जिसमें ग्रीक कॉलम्स और मेहराब और डोम्स को दिखाया गया उपयोग किया गया है उस कला को क्लासिकल स्टाइल कहा जाता है। इट कंटिन्यूज टू बी यूज इवन टूडे। आज भी इस कला का लगातार उपयोग किया जा रहा है। 6.2 पेंटिंग एंड स्कल्पचर यानी चित्रकला और मूर्तिकला। पेंटिंग यानी चित्रकला और स्कल्पचर यानी मूर्तिकला। द रेनेसांस इज मोस्ट renowned for its magnificent painting and sculpture in Europe of the Middle Age. Painting had limited scope. रेनेसां युग मुख्य रूप से अपनी विशिष्ट चित्रकला और मूर्तिकला के लिए जाना जाता है। In Europe of the Middle Age, painting had limited scope, restricted to biblical figures as seen in figure 6.12. यूरोप के मध्य युग में चित्रकला के जो विषय थे काफ़ी सीमित थे, जिनमें प्रमुख थे बाइबल के पात्र और संत, जैसा कि चित्र नंबर 6.12 में दिखाया गया है। इस चित्र में ध्यान से देखो आप।